Today's our topic is inheritance of acquired characteristics. हमारे पास जो था एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लिमार्क, उसने थ्योरी दी थी उसने थ्योरी दी लिमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स 1809 में इसने थ्योरी पेश की। इसकी एक्सप्लेनेशन 2 पॉइंट्स पे थी। फर्स्ट वन इज़ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ आर्गन्स एंड सेकंड वन इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स। हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरी थी यूज़ एंड डिसयूज़, उसमें वो कहता है कि जो हमारे आर्गन्स होते हैं, अगर हम एक आर्गन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो आर्गन डेवलप हो जाता है, एज़ कम्पेयर अगर हम कोई आर्गन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो आर्गन जो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और वो काम करना बिल्कुल बंद कर देगा, फंक्शनलेस हो जाएगा, इवन वो ख़त्म हो जाएगा हमारी बॉडी से। अब उस पे जो है उसने डिफरेंट एग्जांपल्स दी। ठीक है, एग्जांपल्स देख देते हैं। फर्स्ट वन जो थी वो थी अपेंडिक्स की। इंसान के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एक जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। तो इसका जो है ऑपरेट वगैरह करके इसको निकाल भी देते हैं। तो इसका जो यूज़ था पहले होता था कि स्टोर करती थी, ये जो है खुराक को स्टोर करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि ह्यूमंस ने इसको कम यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, तो वो रिड्यूस हो गई, फंक्शन लेस हो गई। अब ये हमारे अंदर जो है ये कोई भी काम सर अंजाम नहीं दे रही इंसानों के अंदर। दूसरी ने एग्जांपल दी विंग्स ऑफ केवी एंड ऑस्ट्रिच, कि इनके जो विंग्स हैं कीवी के और ऑस्ट्रिच के, इन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने परों को, अपने विंग्स को इस्तेमाल करना छोड़ दिया, तो ये भी उससे जो है डिसयूज़ करना शुरू किया, तो ये ख़त्म हो गए। उसके बाद जो है वो है लेग्स ऑफ स्नेक। जो पहले कहा जाता है कि जो हमारे पास जो हमारे स्नेक्स थे उनकी लेग्स मौजूद थी, लेकिन चूंकि उसे डर के तो मूव करना पड़ता था, तो उन्हें ज़मीन के अंदर जाना था, तो वो उसकी टांगें जो है आहिस्ता आहिस्ता उसने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो पेट के बाली के सीट के कहीं जाता था, तो उसने जो है वो बिल्कुल यूज़ कम किया और उसकी जो है लेग्स जो है ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वन है जिराफ़ाज नेक। अब जो बुक में एग्जांपल है वो यही है कि जो जिराफ थे पहले वो घास खाते थे, ठीक है, लेकिन जब घास ख़त्म हो गई तो उन्होंने जो ऊपर ट्रीज़ थे उनसे खाना शुरू किया। तो कुछ जो है वो उन्होंने अपनी नेक को स्ट्रेच करना शुरू किया और 4 लेग्स को उठा के तो वो दरख्त से जो है वो पत्ते खाते थे या जो भी, तो उसकी वजह से उनकी जो नेक है वो डेवलप होना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है उन्होंने एक वो शॉर्ट नेक वाले थे पहले जिराफ, उसके बाद जो है अब लॉन्गर वाले हैं। तो उसने कहा कि ये चीज़ें इस पे जो है वो यूज़ और डिसयूज़ आर्गन आ गया। तो ये चीज़ हम भी मानते हैं, ठीक है, हम लोग भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट था इसका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक्वायर्ड करैक्टर्स जो हैं वो करैक्टर हैं जो कि बर्थ के बाद हम लोग अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, लाइक अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो वो जब अपने मसल्स को काम करेगा, उनको बनाने की कोशिश करेगा, देन वो चीज़ उसमें आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि वो जो मसल्स हैं उसने तो वो एक्वायर किया ना, उस करैक्टर को उसने हासिल किया, ठीक है, काम करने के बाद। तो इसने कहा कि अकॉर्डिंग टू लिमार्क द करेक्टर विच आर एक्वायर्ड थ्रू यूज़ आर डिसयूज़ आर इनहेरिटेड। ठीक है, लाइक हमने पीछे पढ़ा कि लॉन्ग नेक और जो 4 लेग्स थे जिराफ के वो उसने डेवलप किए थे। ठीक हो गया। उसके बाद दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल आफ्टर मैनी जनरेशन द ऑर्गेनिज्म इज टू चेंज डैट इट बिकम अ न्यू स्पीशीज़। उसने कहा कि वो एक न्यू स्पीशी बन चुकी थी। ठीक है, उसके अब जो एक शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे और लॉन्ग नेक वाले, तो वो एक टोटली डिफरेंट स्पीशी बन चुकी थी। तो अगर हम उसी से उसने यही चीज़ को बेस बनाया, उसने कहा इट मीन्स डैट इन्वायरमेंट कैन डायरेक्टली चेंज द स्पीशी। इन्वायरमेंट जो है किसी भी स्पीशी को फुली चेंज कर देती है। अब उसने ये चीज़ उसके मुताबिक ये हो चुका था कि अगर
कोई जो है वो इंसान बॉडी बिल्डर है तो नेक्स्ट उसके बच्चों की बॉडी जो है वो उसी तरह होनी चाहिए, होना तो यही चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जैसे उसने बताया था कि अगर एक दफ़ा चेंज हो चुका है तो दोबारा जो है वो चेंज ख़त्म नहीं होगा। लाइक उसने जो जिराफ की एग्जांपल दी थी उससे वो यही शो ऑफ करवाना चाहता था कि अब जो जिराफ आएंगे उनकी नेक भी लॉन्ग होगी और उनकी जो 4 लेग्स होंगी वो भी डेवलप हुई होंगे। एक साइंटिस्ट आया 1870 में, इसने जो थ्योरी दी थी वो 1809 में दी थी। 1870 में अगस्त वेसमैन था, इसने एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सपेरिमेंट। अब उसने एक्सपेरिमेंट किया रैट्स पे। अब रैट्स पे एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, उसने रैट्स की टेल काटी, ठीक है। उसने एक चूहा लिया, उसकी टेल काट दी और उसकी ब्रीडिंग के बाद, उसकी रिप्रोडक्शन के बाद उसने देखा कि जो उसके ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं उनकी तो टेल मौजूद है। उसने मैनी टाइम ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किया, लेकिन उसके बाद टेल था। उसके बाद उसने देखा कि ये जितने भी उसने रैट्स की टेल काटी थी लेकिन जो न्यू ऑफस्प्रिंग आ रहे थे उनकी टेल मौजूद थी। होना तो लिमार्क के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था कि अब उसमें टेल प्रेजेंट ना होती। तो यही इसका ऑब्जेक्शन बना और ये जो थ्योरी थी ये रद्द हो गई, ये रिजेक्ट हो चुकी थी। अब जो हमारी साइंस या एवोल्यूशन जो चीज़ कहती है वो कहती है कि जब तक डीएनए, रिप्रोडक्टिव सेल्स, जर्म लाइन सेल्स में चेंज नहीं आता तब तक एवोल्यूशन नहीं होती। सोमैटिक सेल जो है हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है। सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं। अगर इनमें कोई चेंज आता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में मूव नहीं करता। हाँ, अगर कोई चेंज हमारे जर्म लाइन सेल्स में आता है जो हमारे जो है स्पर्म सेल्स बनाते हैं, अगर उनमें कोई चेंज आता है देन डेफिनेटली एवोल्यूशन इज अकर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।